मॉर्निंग, खुश आमदीद एक नई महकती मॉर्निंग में। कैसे हैं आप सारे? बिल्कुल ठीक ठाक। कितनी ठंड है आज बताएं मुझे? बहुत ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा ठंड में गर्म रहने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हीटर। मैं तो कहती हूँ कभी कभी गर्म कपड़े पहनते हैं, हीटर होता है। मैं आज आपको ना बड़ी छोटी सी 2 टिप्स दूंगी, ठीक है, जिससे आप अगर कभी कभी होता है ना हीटर के सामने भी बैठे वो इतनी देर लेकिन पाँव गर्म नहीं हो रहे होते, रजाई के अंदर भी आप लेटे रहो लेकिन पाँव गर्म नहीं हो, जब तक पाँव गर्म ना हो तब तक ठंड लगती रहती है। तो एक छोटी सी टिप है कि घर में अगर गर्म पानी आता है और अगर गर्म पानी नहीं आता तो पानी गर्म कर लें, क्योंकि आजकल गैस भी नहीं आती, तो आप अपनी जो कलाई है उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी के नीचे रखें, उबलते हुए पानी के नीचे नहीं मेरी बहनों, ठीक है, समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? गर्म पानी के नीचे थोड़ी देर के लिए अगर आप अपनी कलाई को रखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। छोटी सी टिप है पर ये वाकई काम करती है, मैंने खुद भी ये ट्राई किए है। और एक दूसरी चीज़ जो है जिसको आपने बहुत बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है वो ये है कि ब्लो ड्रायर अगर है किसी के घर में तो उससे आप अपने कपड़ों को पहले गर्म करें सॉक्स को गर्म करें और उसके बाद पहले हीटर से ज़्यादा जल्दी ब्लो ड्रायर आपके कपड़ों को और सॉक्स को गर्म कर देता है और उसके बाद वो पहन ले तो वो हीट एकदम से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और अगर फिर भी ठंड लग रही है तो एक गर्म सा शावर ले लें। जब आप गर्म पानी से नहाएंगे तो आपके जो पोर्स होते हैं वो खुलते हैं और उसके अंदर वो हीट ट्रांसफ़र होती है और वो काफ़ी देर तक आपको जो है नॉर्मलाइज कर देती है। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है कि ये बहुत देर तक शायद काम ना करे, तो रात को सोने से पहले या सुबह सुबह काम पे जाने से पहले आप ये कर सकते हैं। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि अगर आप हीटर में या गर्म कमरे में बैठे हुए हैं तो एकदम से बाहर नहीं जाना, क्योंकि ये जो ठंडा गर्म हो जाता है इससे फिर बीमार हो जाते हैं। आप गर्म गाड़ी में अगर बैठे हुए हैं तो एकदम से बाहर ना उतरें और अगर ज़रूरी है ऐसा करना तो अपने सर को ज़रूर ढांप लें। जो सर के ऊपर एकदम से ठंड लगती है उससे फिर एकदम इंसान बीमार हो जाता है, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। एक और चीज़, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा धुंध है आजकल, और ये जो बच्चों की छुट्टियां हैं आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, इसके ऊपर आजकल बात हो रही है और वाकई ये थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे शो से पहले भी कि ये क्यों हो रहा है कि ये पहले हम छुट्टियां दे देते हैं क्योंकि दिसंबर में जी बच्चों की छुट्टियां हैं और फिर जब स्कूल जनवरी में खुलते हैं तो ठंड भी ज़्यादा होती है, फॉग भी ज़्यादा होती है और क्योंकि 8 बजे स्कूल में पहुंचना होता है बच्चों ने तो उन्होंने घर से 6:30 या 7 बजे निकल जाना होता है और तब इतनी ज़्यादा फॉग होती है कि अगर ड्राइवर केयरफुल ना हो और वो अगर आराम से गाड़ी ना चलाएं तो कभी बच्चे लेट हो जाते हैं और इट्स वेरी डेंजरस कि आप इतनी धुंध में ड्राइविंग करें। तो ये छुट्टियां हमें थोड़ी सी आगे नहीं मूव कर देनी चाहिए? होना चाहिए ना कि ये दिसंबर से अगर थोड़ी सी जनवरी में आ जाएं जब ये फॉग ज़्यादा होती है और एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, क्योंकि जैसे स्कूल खुलते हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बाहर, असेंबली बाहर होती है और सारा कुछ, तो इसमें बच्चों को ज़्यादा ठंड लग सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बात भी मैं कहूँगी कि जब हम छोटे थे, जब हम भी स्कूल जाते थे तो हमारे कोई इतने नखरे नहीं उठाता था। वाकई हम इतनी ही ठंड में जाते थे, इतनी ही फॉग में जाते थे, इतनी ही ठंड लगती थी, बल्कि मुझे याद है जब छोटे होते हैं तो ठंड गर्म का पता भी नहीं चलता और बीमार भी हम इतने नहीं होते थे। जो ये थोड़े ज़्यादा नखरे वाले बच्चे हैं आजकल, ये शायद इसलिए भी हैं क्योंकि इनकी जो ग़िज़ा है, जो इनकी खुराक है, इससे इनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक रहता है और इनको ठंड भी जल्दी लगती है, गर्मी भी जल्दी लगती है, ज़ुकाम भी जल्दी लगता है, बुखार भी जल्दी होता है और फिर बहुत देर बाद ये ठीक होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है किसी भी बीमारी से फाइट करने की बहुत जल्दी, तो वो अगर 3 दिन का बुखार है तो उन्हें 7 दिन रहेगा। अगर आपको 1 दिन में कोई बीमारी लगनी थी तो वो उनको 2 मिनट में लग जाएगी। ठंडे गर्म भी जल्दी लगती है, तो आप उनकी ग़िज़ा का भी अगर ख्याल रखें। एक चीज़ हम अपने शो पे बार बार मेंशन करते हैं, कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल जिसे हम कहते हैं, बहुत गंदा टेस्ट होता है लेकिन अब वो फ्लेवर्स में भी आना शुरू हो गया है। अगर आप कॉड लिवर ऑयल अपने बच्चे की ग़िज़ा में शामिल कर लें, उसको सुबह 1 चम्मच लिक्विड या फिर 2 टैबलेट्स, 1 टैबलेट्स वो हर मिकदार में मिलती हैं वो दें। दूसरा, अगर आप उसकी ग़िज़ा में यखनी शामिल कर लें और शेवर मुर्गियाँ जो होती हैं इनका इस्तेमाल कम करें, देसी अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं और इनकी तासीर क्योंकि गर्म होती है तो आपकी बॉडी को भी ये पूरा दिन ठंड से लड़ने की जो है वो देती हैं, कैपेबिलिटी देती हैं और आपको ज़्यादा ठंड भी नहीं लगेगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी तो ज़ुकाम भी नहीं होगा। तो अगर छुट्टियाँ आगे नहीं हो सकती तो आप एटलीस्ट अपने बच्चों को ज़्यादा जो है तंदुरुस्त और तवाना कर सकते हैं ताकि वो इस ठंड से लड़ सकें। तो इस छोटी सी बात के साथ हमारे पास हमेशा आती हैं हिना, हमारी एक्सरसाइज एक्सपर्ट। वो यहाँ पे एक्सरसाइज करती हैं, आप सारे यूँ करके देखते हैं। कोई यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करता उनके साथ,
और आपके पास बड़े सवालात होते हैं कि ये तो इतनी फिट हैं, हम इनकी तरह कैसे फिट हो सकते हैं। और फिर कुछ बहुत ही, हमारे पास 1-2 कॉलर्स भी थी जो बहुत ज़्यादा पतले हैं और वो चाहते हैं कि वो वेट पुट ऑन कर लें। और एक खातून थी हमारे पास लास्ट टाइम जिन्होंने कहा था हम घर में इतना काम करते हैं, हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। तो आज मैंने हिना को बोला, बल्कि हिना ने मुझे कहा कि बजाय इसके कि हम आके सिर्फ एक्सरसाइज करके चले जाएं, आज बैठ के हम इन सारे सवालात का जवाब देंगे। अच्छी बात है ये कि नहीं? जितने खुश हैं उतनी तालियां बजा दें। तो आज हिना जब मेरे पास आएंगी तो हम उनसे पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि जितनी आपने एक्सरसाइज कराई है ये हर बॉडी वेट के लिए है, अगर किसी ने गेन करना है वेट तो कैसे करें। आपसे मैं सवाल लूंगी, मेरे पास अपने कुछ सवाल है और कुछ कॉमन सवाल, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर भी हैं, उनको खुद भी पता है, तो वो आपको इससे आगाह करेंगी कि एक्सरसाइज को सही तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ज़िंदगी में। हमारे साथ होंगे यूसुफ अलमास जो कि हैं करियर काउंसलर। करियर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जब वो यहाँ पे आएंगे तो मैं एक ब्रीफ आपको दूंगी कि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस नहीं है, हमारे हर स्कूल में एक करियर काउंसलर नहीं होते और ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को बचपन से बता दिया जाता है आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, और वो उसी रेस में लगे रहते हैं। उनका बेशक कैलिबर हो, उनको वो चीज़ समझ आती हो, उनका शौक हो, उनका पैशन हो कि ना हो, वो एक चीज़ पे लगा दिया जाता है और उसी पे जाते हैं, फिर आगे जाके कभी कभी नाकाम भी हो जाते हैं और उससे अपनी सेल्फ इस्टीम जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। तो एक करियर काउंसलर जो होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि आपका इसमें पोटेंशियल है इस करियर में कि नहीं है, और अगर नहीं है तो आप ऑल्टरनेटिव कौन से करियर्स जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब वो यहाँ पे आएंगे उनसे हम ये बात करेंगे। हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत। सबको पता है मिसेस हशमत का, सबके पास बहुत सवालात होते हैं उनके लिए। वो आएंगी, ओपन टॉपिक है, आप हमें कॉल करें, आप हमसे पूछें, अपने मसाइल डिस्कस कीजिए। और हमारे साथ होंगी मरियम रानी जो हमारी ड्रेस डिज़ाइनर है। आज वो हमें सिखाएंगी हनीकॉम्ब स्मोकिंग। ये अगेन ड्रेस एम्बेलिशमेंट है जिससे हम, हनीकॉम्ब होता है वो जिसमें शहद की मक्खी का वो जो जाला सा नहीं होता, उससे हम जो है आपको कुछ करतब करके दिखाएंगे कपड़ों के ऊपर। तो कहीं भी मत जाइएगा। इस छोटी सी ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं हिना के साथ और आपके सारे फिटनेस के सवालात का हम जवाब देंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है हिना ने, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट, और आज हम आपको एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। है ना, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे और आपने लास्ट टाइम भी देखा कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे और आपने कहा कि आप लोग घर में एक्सरसाइज किया करें, तो सबसे पहला जवाब जो आपको मिला वो ये था कि इतना काम करते हैं कि एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं। उस पे बात हो रही थी कि क्वेश्चंस इतने सारे माइंड में कि हम आते हैं और बस क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आते हैं, एक्सरसाइज करानी शुरू कर देते हैं। क्वेश्चंस जो रीजंस होती हैं ओबेसिटी की कि वेट क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजंस हैं, डाइट के बावजूद भी, एक्सरसाइज के बावजूद भी वेट आपका कम क्यों नहीं हो रहा। तो हमने कहा कि आज इस पे बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस हो और आंसर्स हो और उस टॉपिक के हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि एक्सर्शन में और एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज अल्टीमेटली लीड्स टू एक्सर्शन एज वेल, तो क्या फ़र्क है? एक्सर्शन और एक्सरसाइज में फ़र्क है कि यूजली जो हाउस लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं कि घर में काम करते हुए हम तो इतना काम करते हैं, हमारा वो जब आप एक्सर्ट करते हैं ना तो आप खाते भी बहुत ज़्यादा हैं, साथ साथ आप मंचिंग कर रहे होते हैं और आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा होता है। एक्सरसाइज के लिए आपको अपना एक टाइम पीरियड जो है वो फोकस करना ही पड़ता है। अपनी डाइट को बैलेंस करें, क्योंकि ओबेसिटी की मेन रीज़न डाइट के अलावा जैसे फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। अब जब आप एक तो टाइमिंग्स गलत आपके होते हैं, आप गलत टाइम पे गलत चीज़ें खा रहे होते हैं, ये सबसे बड़ी रीज़न है। आपकी फारिग बैठना, ये बहुत बड़ी रीज़न है। फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स चेंजेस जो हो रहे होते हैं, हार्मोन्स इश्यूज होते हैं। तो जैसे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, आपका वेट कम नहीं हो रहा, तो फिर आप जाके अपने कंसल्टेंट को मिलें और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को, स्पेशली फीमेल्स मिलें, तो वो आपको गाइड करेंगी। आपके कुछ टेस्ट होते हैं हार्मोन्स के, आप वो कराएं, तो फिर आपको पता चल जाता है। थायराइड जिनको होता है, थायराइड के इश्यूज के साथ भी वेट कम नहीं हो रहा होता। अच्छा, तो एक्सरसाइज के लिए एक अभी ये बात हो रही थी कि टाइम नहीं मिलता, बैठे रहते हैं, बैठने का काम होता है। आप 24 आवर्स में
30 to 45 मिनट्स अपने लिए एक टाइम को फोकस करें, अपने लिए ज़रूर निकालें। ठीक। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो पार्क में चले जाएं, वहाँ जॉगिंग कर लें, वॉक कर लें। बाहर नहीं जा सकते तो मैं कहती हूँ कि आप रूम में अपना रूम लॉक करें, अपने शूज़ पहनें और आप स्टेशनरी वॉक कितनी दफ़ा मैंने बताई है वो करें, जॉगिंग करें, जंपिंग जैक्स करें। 3-4 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं और आप 30 to 45 मिनट्स उसका ड्यूरेशन बढ़ा लें ताकि आपका जो है वो एक वर्कआउट कंप्लीट हो जाए। एक और चीज, एक बहुत ही मशहूर डाइट प्लान है, एक सेलिब्रिटी है, उनका है, मैं नाम नहीं लूंगी, पर अगर आपने अपना 0 साइज अटेन करना है तो उसका डाइट प्लान में उन्होंने बताया था कि आपने एक टाइम पे बैठ के बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना, आपने हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। जी बिल्कुल, उसमें ये कि डिटॉक्स एक प्लान होता है, डिटॉक्स करें बॉडी को, वो वैसे भी ज़रूरी है। मतलब 2-3 महीने में एक दफ़ा, मैं तो खुद भी ये करती हूँ। और उसमें ये होता है कि आपने बिल्कुल कार्ब्स बंद कर देने हैं, ठीक है। कार्ब्स बंद करने आपने स्टार्टिंग में, जैसे आप एक्सरसाइज करें, सुबह उठते साथ ही स्मूदी ले लें, किसी भी फ्रूट की, आप स्ट्रॉबेरी की ले लें, कुकम्बर की ले लें, वेजिटेबल की ले लें और स्मूदी लें। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, 2 घंटे बाद आप वेजिटेबल सूप ले लें कोई, उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड ना करें, उसमें एक चिकन आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छा सारा सैलड बना लें जिसमें कैबेज, चुकंदर, आयरन भी हो ना जिन चीजों में, वो पूरा वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल्स जो होती हैं उनका सैलड बाउल बना लें। सैलड में एप्पल बड़े मजे का लगता है। भूख लगे तो आप वो खाएं और उसके बाद आप वेजिटेबल्स डिफरेंट किस्म की, करेले हो गए, कद्दू हो गए, शलजम हो गए, ये सारी फ्रेश वेजिटेबल्स स्टीम्ड, वो जितनी मर्जी आप खाएं। और ये इमीडिएट वेट लॉस भी होता है, इसमें बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है। उसमें चाय आप ना पिएं, कॉफी आप ना पिएं, चाय और कॉफी नो कैफीन बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ये क्यों? कुछ लोग होते हैं तो गुजारा ही नहीं चाय के बगैर। चाय कॉफी इनमें, स्पेशली चाय में निकोटीन होता है, तो डिटॉक्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चाय आपको छोड़नी पड़ती है। अच्छा। तो वो, लेकिन जो बहुत ही एडिक्टेड हैं वो सुबह पी लें, जिसमें आप दूध कम डाल दें, चीनी के बगैर आप चाय पिए विदाउट शुगर। अच्छा अच्छा, मुश्किल करके अपने लिए चाय पी सकता है यहाँ पे कोई बगैर चीनी के चाय? हम पीते हैं जब कोई प्रॉब्लम खुदा खास्ता हो जाता है, अल्लाह ना करे, जैसे लोगों को डायबिटीज वगैरह, तब तो छोड़ते ही हैं। एक्सरसाइज में भी जब हम लोग ऊट पटांग चीजें जिसे हम कहते हैं, हम खा रहे होते हैं, जैसे कभी कभी मैं भी कुछ एक चीट डे जिसको हम कहते हैं ना, उसमें हम लोग जाके पूरे हफ्ते की जो डाइट होती है उसकी कसर निकाल रहे होते हैं। तो उसमें अगर हम ये सोच लें कि हमने खाना ही, मतलब बैलेंस डाइट खानी है, तो फिर इशू नहीं होगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था ना, आपके पास एक बजट है कि आपने दिन में जो है, अगर आपके पास 100 रुपए खर्च करने के लिए, तो आप या तो सुबह सारे लगा लें और या उन्हें डिवाइड कर लें कि आपने पूरे दिन में किस तरह लगाना है। इसी तरह बस खाने का भी बजट है। एग्जाम्पल, रोजा रखते हैं तो जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म है, हम अल्लाह ताला के डर से खाते नहीं है ये चीज, तो थोड़ा सा मोटापे के लिए भी ले आएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, हमारा फिगर आउट हो जाएगा, जिनको शौक है। बिल्कुल। अब मुझे शौक है तो मैं तो एक्सरसाइज के बगैर, जिस दिन मैं एक्सरसाइज ना करूं उस दिन मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती है, गुस्सा, पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगता है मुझे कि मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। एक रूटीन बन जाती है ना, इसी तरह आपने आदत डालनी होती है अपने आप को चीनी के बगैर भी। ऐसा होता है ना, स्टक हो जाते हैं कहीं पे और आप बिल्कुल भी टाइम ही निकाल पाते, तो इसलिए जब एक्सरसाइज मैं ना करूं तो मुझे कुछ फीलिंग्स। इसी तरह की आदत अपने आप को भी डालें, आप लोगों को भी फायदा होगा। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। मैंने एक कॉलर से क्वेश्चन करना था, मैंने अभी तक किया नहीं। आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप अपसेट होते हैं तो क्या करते हैं? तो आपने मुझे मजे मजे के जवाब देने कॉल करके, ताकि मैं भी अगली दफा जब अपसेट हूँ तो है। इतनी जल्दी कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने शो की तारीफ करनी थी कि आपने जो सेगमेंट स्टार्ट किए ना वो बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और मैं आपको एक सजेशन देना चाह रही थी
जी प्लीज। कि अगर कोई ऐसा सेगमेंट शुरू किया जाए जिसमें रिसाइकलिंग के हवाले से हो, जो जैसे घर बैठी लेडीज हैं वो प्लास्टिक बॉटल से कुछ बना सके, ओल्ड सीडीज वगैरह से, इस तरह से अगर कोई सेगमेंट स्टार्ट किया जाए तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे ऐसा कुछ रिसाइकलिंग, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजें जो है वो जाया नहीं करें, बल्कि हम रिसाइकलिंग पे एक चीज कर चुके हैं, वो थोड़ी फैशन ओरिएंटेड थी। कुछ भी आपने हमारा शो देखा था पिछले फ्राइडे को? वो असल में 10 से 11 तो लाइट नहीं होती, 9 से 10 मैं मस्त देखती हूँ। देखा, मुझे पता था क्योंकि हम रिसाइकलिंग पे ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं। शो देखा होता ना तो सजेशन ना आता है। अच्छा, हमने जूते हम बिल्कुल 10 के बीच में दिखा सके, बिल्कुल हम जरा 9 से 10 के बीच में, अच्छा ठीक है शायद 10 से 11 के बीच में था, लेकिन हम रिसाइकलिंग पे छोटा सा सेगमेंट हमने किया था, जूतों को आप अपने रिसाइकिल करके दोबारा कैसे पहन सकते हैं। पर जिस रिसाइकलिंग की आप बात कर रही हैं बिल्कुल हम उस पर भी करेंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली जो रिसाइकलिंग होती है जरूर हम उस पर सेगमेंट करेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे सजेशन आप हमें देते रहे। आपसे मेरा सवाल ये है कि जब आप अपसेट होती हैं तो आप क्या करती हैं? जब अपसेट होती हूँ तो वो डिपेंड करता है कि अपसेट होना किस किस्म का। अगर ज्यादा डिप्रेशन है तो रो भी पड़ती हूँ या चुप भी कर जाती हूँ, बिल्कुल किसी से बात करने को दिल नहीं करता। किसी को कभी कोई मुक्का शुक्का नहीं मारा अपसेट होके? नहीं मारना भी नहीं है ना, कहना मुझे कहा था सुंदस ने मुक्का मार देना अगली दफा अपसेट हो तो। रो पड़ती है। हाउ क्यूट। अच्छा सुंदस, मैं हिना से ये पूछना चाहूंगी कि एक्सरसाइज के लिए बेस्ट टाइमिंग क्या है, किस टाइम हमें करनी चाहिए? और एक क्वेश्चन और है प्लीज के अगर वेस्ट अपनी कम करनी हो तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होगी? क्या कम करनी हो? अगर अपनी वेस्ट को अगर हम कम करना चाहें, अगर लगे कि हम चौड़े हो रहे हैं, वेस्ट थोड़ी सी कम हो जाए तो उसके लिए। चले हम आपके इन दोनों सवाल का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड थैंक यू फॉर दैट लवली सजेशन। जी सबसे पहले इनके आंसर्स मैं दे दूं। बेस्ट टाइम जो है वो एक्सरसाइज के लिए मॉर्निंग है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत इफेक्टिव है। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद? नाश्ते से पहले। मैं तो नाश्ता नहीं करती, और आप एक खजूर और हाफ एप्पल खा लें और उसके थोड़ी देर बाद आप एक्सरसाइज करें 1 घंटा, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वेस्ट लाइन की मैं अक्सर आपने नोट किया होगा, अगर एक्सरसाइज देखी होगी तो मैं जितनी भी एक्सरसाइजेस कर रही होती हूँ उसमें वेस्ट लाइन को फोकस कर रही होती हूँ। वेस्ट की एक्सरसाइजेस पूछी इन्होंने कि एक्सरसाइज, हाँ जी बिल्कुल। वेस्ट की एक्सरसाइजेस आपने नोट किया होगा, अगर आप घर में, वही बात है कि अगर एक रूम में खड़ी हुई है तो ये जो रीच आउट्स और रीच अप्स हैं कि आपके यहाँ ऑब्लिक्स पे ये एरिया, क्योंकि ये पोर्शन भी जो लो बैक है ये भी बहुत स्टबर्न होता है, बहुत देर से जाता है। ये जितनी भी आप उसमें फास्ट मूवमेंट और आप नीचे जाके ना ये क्रॉस जितना फास्ट करेंगे 200 टाइम्स आप इसको मिनिमम करें। क्योंकि ये जगह मूव हो रही है। ये आप और खड़े होके जिस तरह ये आपने स्विंग नहीं करना। बहुत से लोग मैंने देखा है वो ये स्विंग कर रहे होते हैं। पूरा फील करें, स्ट्रेच, गो राइट एंड लेफ्ट, पूरा फील होना चाहिए। ये आप अभी मैं जल्दी में ये एक्सरसाइज बता रही हूं, लेकिन वी गेट द आइडिया। हम लोग सेगमेंट में करते रहते हैं, वेस्ट एक्सरसाइजेस काफी कर रहे होते हैं। तो ये आप करेंगे, आपकी वेस्ट मैं कहती हूँ अगर आप 10 मिनट्स भी एक्सरसाइज करेंगे नहीं, लेकिन फास्ट मूवमेंट को, तो बहुत विद इन अ मंथ आपकी वेस्ट 27, 25, 26 इस तरह हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैंने नोटिस की, अक्सर खवातीन ये कहती हैं कि बच्चों के बाद थोड़ी हड्डियां चौड़ी हो जाती हैं, तो अगर आपकी हड्डी ही चौड़ी होगी है तो उसका आप फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, हड्डी सुंदस मेरा अपना अगर आप मुझे कुछ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इंसान को हो गए। अगर आप मुझे थोड़ा सा साल पहले देखती तो आई वाज स्किनी एंड आई हैव 2 गर्ल्स, नॉर्मल डिलीवरी और माशाल्लाह। तो ये सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन है। और मेरी आप बिलीव नहीं करेंगी, मेरी वेस्ट 25 हो गई थी। अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है, आई एम 28 नाउ। अच्छा, तो लेकिन ये ये अगर जब सी सेक्शंस होते हैं बच्चों के पास, जो मसल्स आपके डेड हो जाते हैं क्योंकि आपकी सर्जरी हुई होती है, वो आपके कम नहीं होते, बाकी उनका भी वेट कम होता है और उनकी भी बॉडी शेप में आती है। अच्छा, तो ये मिसकंसेप्शन है कि हड्डियां चौड़ी हो जाती हैं? हाँ, बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है। आप जितनी ज्यादा लो बॉडी की एक्सरसाइज, अभी यहाँ मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन भी करना चाह रहा था, देखें अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ना ये जो पोर्शन है, लो यहाँ से लेके पेट से लेके थाई तक, एक ऑटोमेटिकली क्योंकि प्रेगनेंसी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जगह वो जगह है जहाँ पे फीमेल फैट जल्दी एक्यूमुलेट कर जाता है। तो इसकी सबसे अवॉइड ये करना चाहिए कि रात को आप
जो भी मील लें वो अर्ली लें, 7-8 बजे के बाद जरूर मील लें, लेकिन कोई बारबेक्यू फॉर्म में, कोई ग्रिल फॉर्म में, कोई स्टीम फॉर्म में, सैलेड ज्यादा ऐड करें, खाने के ऊपर पानी ना पिए। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। खाने के ऊपर बिल्कुल पानी ना पिए। ग्रीन टी लें, उसमें सिनामन ऐड कर लें, थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें। अर्ली मॉर्निंग शहद वाला पानी पी लें। और पूरे दिन, जिस तरह सर्दी है तो मैं तो गर्म पानी पीती हूँ, थर्मस में रखी होती है और ऐड करके मिक्स कर करके सारा दिन वही पीती हूँ। और गर्मियों में भी आप फ्रिज के पानी ना पिए, नॉर्मल पानी पिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स करके आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं। पर अपने लिए प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालें। अगर यहाँ हम 10 मिनट्स की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिस तरह मैं 10 रैप्स करती हूँ, आप उसको 60 to 80 रैप्स पे ले जाएं। 20 रैप्स के बाद आप 10 सेकंड्स की ब्रेक दें। फिर लेट्स सपोज जैसे हम स्क्वाट्स कर रहे होते हैं, तो आप 20 स्क्वाट्स करें, देन 10 सेकंड्स ब्रेक, फिर 20। घर पे आपने इस तरह करना है। मंडे को जो हम एक्सरसाइज करें, आप थर्सडे तक उसी को रिपीट करें। मैं इस पे दोबारा आती हूँ। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम, कैसी है सुंदर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। इतना जबरदस्त शो करती है, इतनी सुंदर से हैं। आपका नाम तो सुंदर से है, आप खुद भी बड़ी सुंदर से हैं। तो मैं तो आपको ना एक गाना बड़ा जबरदस्त सुनाऊंगी। पहले तो मेरा सवाल है कि मैं बहुत दुबली पतली हूँ, मैं थोड़ा सा मोटा भी होना चाहती हूँ, ठीक है? सुनाए। और दूसरा मैं आपको गाना सुनाऊंगी, इतना जबरदस्त गाना लगेगा ना तो आप खुश होकर कुछ ना कुछ जरूर अनाउंस करेंगी। सुनाऊं? सुनाए, क्यों नहीं, जरूर जी सुनाए। जरा एक ही सांस में जरा गौर से सुनिएगा। इब्रारुल हक ने गाया ये नई फिल्म में। पानी का बुलबुला चार दिना दी दुनिया ए, कुछ खा ले पी ले मौजूरा किलो हार की तरहान की अराई की हवान की कराची मुल्तान किलो होरी कोचवाने गुजराती मर्तबा लहर पूरे देख के सान मंगे हारे इंसान रोटी कपड़ा मकान मिले जाना मेरी जान कुछ वक्त सुबह ना तू हो परेशान ना खजाना कब्रस्तान कोटा चमनते ईरान चौकीदार दरबा तो अल्लाह जवान एक दूजे नु टान चा छुरी खोपा ए उदो चल जान फिर हुंदा है चलान सीधा जेल विच जान रोटी दाल नाल खा फिर वट दे मान की पिंडी दे पठान की जमीन आसमान पीली पत्ती वाला पान रब तेरा निगेबा सब पानी का बुलबुला होए होए पानी का बुलबुला। गिफ्ट होना चाहिए वैसे इस गाने पे। मैं एक आपको बात बताऊं सना, अगर आप मुझसे गिफ्ट ना भी मांगती ना है, ना भी मांगती ना, मैं फिर भी दे देती। लेकिन मैं सवाल जरूर पूछूंगी, ठीक है? मुझे लगता है आप बड़ी एंटरटेनिंग है, बड़ी सेल्फ एंटरटेनिंग है। तो जब आप अपसेट होती हैं तो आप क्या करती हैं? कभी होती भी है अपसेट? परेशान हुई है कभी जिंदगी में? एक्सरसाइज करती हूँ। परेशान होती हूँ तो एक्सरसाइज करती हैं? परेशान होती हूँ मैं गाने गाती हूँ। गाने गाती हैं? हाँ, जब परेशानी आती है वक्ती तौर पे जाहिर है बंदा परेशान तो होता है, लेकिन उसको मैं इसका तरीका यही है कि गुनगुनाना शुरू कर देती हूँ। क्या बात है भाई। तो अभी अपसेट तो नहीं थी जब हमें कॉल की है? मैं थी अपसेट, मेरी कॉल नहीं मिल रही थी, मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई थी। जैसे कॉल मिली, जैसे कॉल में सारी अपसेट निकल गई। कॉल निकल गई है। अच्छा, नहीं, जबरदस्त, बड़े अच्छा हल है ये कि आप गाना गाना शुरू कर दें, और अगर आप सेट हैं तो एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दें। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा शो देखती रहिए। और क्योंकि आपने ये बोल दिया कि मुझे गिफ्ट दें, तो अब मैं आपको इंतजार करवाऊंगी। ना बोलती ना तो मैंने फौरन दे देना था, है ना? है ना? ऐसी ही बात है ना? तो बस हमारे साथ रहे, और थैंक यू फॉर कॉलिंग, और थैंक यू फॉर दैट लवली सॉन्ग। कमिंग बैक टू यू, हम सबके एक चीट डे होता है और हम एक चीट फूड खाते हैं। जी, कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, गुलाब जामुन, चॉकलेट्स, कुछ लोगों को जंक फूड पसंद होता है, चिप्स उठा लिए, जूस उठा लिए। आपका क्या है? बिल्कुल आपने सही हिट किया है। बिल्कुल मेरा अभी तक है, लेकिन मैं और शेयर नहीं कर सकती। वो बचपन से एक चीज है। वो अम्मा मेरी अभी तक कहती हैं ये मतलब बड़ी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन वो एक जब मैं छोटी थी और छोटी से जब कॉलेज में भी चली गई, पॉकेट में मेरी एक चीज होती थी, बस वो खाती रहती थी। ये क्या बात हुई? आप नाम ना लें, आप ब्रांड का नाम ना लें, हमें बताएं चीज क्या है? स्लिम्स, जो फिंगर चिप्स होते हैं। तो फिंगर चिप्स कह देती, जो फिंगर चिप्स होते हैं ना, जो पतले पतले। अभी तक बिकॉज ये प्रोसेस्ड फूड में आता है, और जिसके लिए हम सख्ती से मना करते हैं कि प्रोसेस्ड फूड आपने नहीं खाना, लेकिन ये मेरी वीकनेस है। कभी मैं भी। और एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, हमारी जो कॉलर थी इनका भी ये सवाल था कि जो बहुत ज्यादा पतले लोग होते हैं, वेट पुट ऑन करने के लिए क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल, वेट पुट ऑन करने के लिए भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपकी डाइट, आप इस तरह के लिए मिल्क शेक्स पिए, आप बनाना का, सेब का, आम का, और जितनी ज्यादा आप मीठी चीजें खा सकते हैं वो आप खाएं। और उससे वेट ये होगा कि उसमें आप कार्डियो एक्सरसाइजेस कम करें।
ठीक है। बाकी जो आपके अपनी जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उसके एक्सरसाइजेस करें, आर्म्स हो गए, टमी हो गए, और मिल्क शेक्स ज्यादा पिए तो आप वेट पुट ऑन कर। और ये जो सप्लीमेंट्स वगैरह मिलते हैं क्या इनसे भी कोई फर्क पड़ता है? नहीं सुंदर, पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि लोग सप्लीमेंट वेट लॉस के लिए भी करते हैं। देखिए, जब आप एक अपनी डाइट को बहुत अच्छा सा बैलेंस कर लेंगे, जैसे आप नाश्ते में सिर्फ बॉयल एग ले लें, योक निकाल दें, एग वाइट, ठीक, खजूर ले लें, खजूर के ऊपर बार बार मैं कहूंगी कि उसमें आयरन होता है। मोस्टली वुमेन को, खवातीन को आयरन डिफिशिएंसी की वजह से जो है वो वेट का प्रॉब्लम होता है, जिसमें मैं आज टेस्ट भी बताऊंगी कि आप एक। ठीक है, हम इस पे आते हैं। हम अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा मिलेंगे ये टेस्ट भी बताने के लिए। वेलकम बैक टू महक की मॉर्निंग। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है यूसुफ अलमास ने, जो कि करियर काउंसलर हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मेंबर हैं, नेशनल करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन के मेंबर हैं, और 90,000 तलबा और तालिबात की करियर काउंसलिंग कर चुके हैं, जिनके आपके पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूंगी, अगर आप इतने वाइड स्केल पे करियर काउंसलिंग कर चुके, तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे ऑडियंस को और हमें बताएं इन अ शॉर्ट, आसान सा फॉर्म कि करियर काउंसलिंग है क्या? असल में देखें, करियर काउंसलिंग, अगर इसको मैं बहुत ब्रीफ एक बात अपने बच्चों के लिए भी और जो मेरी बहनें और जो घरों में बैठे लोग जो चीज़ सुन रहे हैं, वो ये है कि भाई मैं इस दुनिया में आया हूँ, तो दुनिया में आके मैं इस दुनिया के उस क्लाइमेक्स पे पहुँचूँ जो मेरे लिए सूटेबल हो, और उसके नतीजे में मेरी जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी फुल फॉर्म में यूटिलाइज हो जाएं। पहली बात उसमें ये चीज शामिल होती है। दूसरी बात ये है कि जो मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं या मेरी एबिलिटीज हैं वो सारी की सारी सिंक्रोनाइज हो मेरी लाइफ के साथ। और तीसरी चीज ये है कि शाम को जब मैं घर जाऊं तो मुझे कुछ काम कर गुजरने का एहसास होना चाहिए। और उसके बाद एक और बड़ी अहम चीज ये होती है कि मुझे डिसेंट पे बैक भी होना चाहिए। बिल्कुल, मेरी जिंदगी उसके बगैर नहीं गुजरती। फिर इंसान की बड़ी बुनियादी जरूरत ये होती है, वो ये चाहता है कि हर वक्त मेरे अंदर पर्सनल मेरी ग्रोथ होती रहे। बिल्कुल। और एक इंसान की और अंदर छुपी हुई एक ख्वाहिश होती है और ज़रूरत होती है, वो ये कहता है कि मेरे बहन भाई हैं, मेरी फैमिली है, मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, सोसाइटी है, तो मैं इनको कुछ डिलीवर भी तो करूं, इनके साथ भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूं। और रिसर्च बताती है कि जो लोग ये काम करते हैं वो सबसे ज्यादा हेल्दी और सबसे अच्छे रहते हैं। सबसे अच्छे तो करियर काउंसलिंग ये है कि ये एक बच्चा जो क्लास 1 में आया और उसके बाद उसने जिंदगी के आखिरी स्टेज तक जो जाना है, तो उसके पाथ को सेट कर दिया जाए। उसके बाद तो आप क्या कहेंगे, कौन सी उम्र है जहाँ पे करियर काउंसलिंग होनी चाहिए है? किस उम्र से स्टार्ट कर दें? वालिदैन को क्लास 1 से ही इस पे नजर रखनी चाहिए। अच्छा। प्रैक्टिकल लाइफ में आते हुए क्लास 9th वो स्टेज होती है हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में कि जहाँ पे लाजमन इस काम को कर देना चाहिए। क्लास अपने चूज करते हैं, क्लास 8 कंप्लीट हो रही हो, 9th स्टार्ट होने वाली हो, उस स्टेज पे लाजमन काउंसलर के पास जाना चाहिए। ठीक। मैं कहूंगा कि हमारे स्कूल्स में काउंसलर नहीं है, बिल्कुल। उनके यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती। मैं कहूंगा कि स्कूल्स में ये हों, उसके अलावा बाहर सोसाइटी में जो लोग मौजूद हैं तो उन तक अप्रोच किया जाए, और क्लास 9th के स्टार्ट से पहले ही इस बात का फैसला किया जाए कि ये बच्चा किस साइड पे जाएगा। बिल्कुल। हमारे स्कूल्स में 2 इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती। एक, हमारे पास करियर काउंसलर्स नहीं होते, दूसरा हमारे पास साइकोलॉजिकल काउंसलर्स नहीं होते जी। कि आपने ये 2 चीजें आप साथ साथ लेके चलते हैं तो ही आपको पता चलता है कि किस फील्ड में एक बच्चे का कैलिबर है। एक बच्चे का छोटा सा कोई डिसऑर्डर होता है, छोटा सा प्रॉब्लम होता है, छोटी सी चीज उसे नहीं मिली, मैम ने किसी वजह से उसको डांट दिया, कोई बात कर दी, कोई उसको दिल को बात लगी। होता यह है कि 2 मिनट के 2-4 अच्छे बोलने होते हैं,
उनसे अच्छी बातें करनी होती हैं, बिल्कुल। फिर बच्चों से प्यार से बात करनी होती है, अपने पास बुलाना होता है, हॉट कॉन्फिडेंस देना होता है, इतना सा काम होता है। एक ये छोटी छोटी बात के लिए भी आपको चाहिए होता है, फिर ये जो परसों सानेहा पेश आया है अभी चरसद्दा में, जी। इसके लिए तो मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल काउंसलर ही है क्वालिफाइड इनफ कि वो उन बच्चों से बात कर सके जो इस तरह के ट्रॉमे से गुजर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं अपने घर में मुझे सिचुएशन फेस करनी पड़ी। मेरी छोटी बेटी, अच्छा। वो क्लास 4 में है, और उसके बाद ये हुआ कि जब उसने ये चीज सुनी तो बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दिया। अच्छा। और मैं घर में नहीं हूँ, मैं घर में खुद मौजूद नहीं हूँ। अच्छा। मिसेस ने उससे पूछा क्या हुआ है, और उसने ये अजीब सा उसने कहा कि ये क्या हो गया है, इन बच्चों के साथ ये चीज हुई है, और कल कला कहीं और अगर हो जाता है, या मेरे स्कूल के साथ हो जाए, या हमारे साथ, तो हम क्या करेंगे। तो सारे ही बच्चों के अंदर इस तरह की सिचुएशन आती है। तो हमने उसको फौरी तौर पे हैंडल कर लिया। वो 10-15 मिनट के अंदर अपने आप को उसने सेटल कर लिया, और बड़े खुश होकर उसके बाद रहना शुरू। ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि हम उससे फेस कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लिहाज से फिर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। अब बेचारा एक छोटा बच्चा है, वो क्लास किसी में भी हो, इवन कॉलेज में भी जो पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले हैं, उनके साथ ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं अपने मुशाहिदे में है, मतलब मेडिकल कॉलेज, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के अंदर एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो गया, और उसको सेटल करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगा। बिल्कुल। खतरा था कि उसकी जिंदगी का प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको सेटल करने के लिए एक वक्त दरकार था, किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें अगर हम आज नहीं सोचेंगे, तो ये जब 10, 15, 20 साल गुजरेंगे ना, और उसके बाद उन्हीं बच्चों को जब सरदर्द स्टार्ट होगी, तो वो कब्र तक खत्म नहीं होती। बिल्कुल। और एक रिग्रेट लेके आप जिस भी प्रोफेशन में जाओ, उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि एक हमारे पेरेंट्स की अभी तक ये आदत है कि हम करियर कंसिडर ही सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर को करते हैं। तो मुझे लगता है करियर काउंसलिंग सिर्फ बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी साथ साथ होनी चाहिए। जी देखिए, ये एक ट्राई एंगल है। इस ट्राई एंगल में सबसे पहले पेरेंट्स हैं, उसके बाद टीचर्स हैं, और उसके ऊपर जो वाला जो एंगल है वहां पे स्टूडेंट मौजूद है। ठीक है। अगर इस ट्राई एंगल को आप डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते, पेरेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग, गाइडेंस, और उनको प्रॉपर चीजें अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जो टीचर क्लास पढ़ा रहा है, वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसे उस सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर उसके पास इंफॉर्मेशन और वो चीजें मौजूद नहीं है, उसे मालूम नहीं है। मैं पाक स्टडी का टीचर हूँ फॉर एग्जांपल, तो पाक स्टडी पढ़ाते हुए मुझे ये नहीं मालूम कि पाक स्टडी की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको पढ़ने के बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं एक स्टूडेंट के अंदर कैसे एक वो एनर्जी पैदा करूंगा कि वो शौक से पाक स्टडी को पढ़े और उसमें अच्छे मार्क्स ले। एप्लीकेशन में है ना, आपने मोर और लेस हम लोग अपना करियर चूज कर चुके हैं, पर आपने जब ये चूज किया कि मैंने फिटनेस एक्सपर्ट बनना है, तो आपके पास कोई गाइडेंस थी या खुद ही? नहीं, खुद से मुझे शौक था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स भी करती थी, स्विमिंग और एक्सरसाइज भी। अच्छा। लेकिन एट टाइम्स मैं टीचिंग भी करती रही हूँ, और इनकी बात बिल्कुल ठीक है। एक दफ़ा हमारी पोस्टिंग बिल्कुल ऐसे बलोचिस्तान के डेजर्ट एरिया में हो गई थी, जहाँ पे 5th क्लास के बच्चों को मार्जिन भी ड्रॉ नहीं करना आता था, और डेट भी नहीं डाली, और वहाँ पे एक प्रिंसिपल थे जिनके पास डंडा सिस्टम था, एंड आई वाज जूनियर सेक्शन इंचार्ज। तो मैंने सर को कहा, सर ये मेरे स्टूडेंट हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनको हैंडल करना है कैसे। आप बिलीव करें, जो सबसे नॉटी शरारती बच्चे थे, उनको मैंने इतने प्यार से उनके पास जाके बैठ जाना, प्यार से उनको बताना कि ऐसे मार्जिन ड्रॉ करना है, पाकिस्तान का ऐसे भी एरियाज हैं, इस तरह आपने अपने होमवर्क को करना है, और प्यार से। कैन यू इमेजिन कि वही बच्चे जिनकी कंप्लेन्स आती थी, उनकी दोबारा कंप्लेन नहीं आई। और वही बात है कि प्रिंसिपल फिर सीनियर टीचर्स को कहते थे, बिकॉज आई वाज जूनियर सेक्शन इंचार्ज, कि आप हैना की क्लास में चले जाए, पेन ड्रॉप साइलेंस होते हैं, क्योंकि बिहेवियर की बात है। रिजेंटमेंट आ जाती है ना बच्चों में, अगर आप मार पीट से काम ले रहे हैं, तो फिर वो वैसे ही आपकी बात नहीं सुनना चाहते। आपको मैं एक अपनी एग्जांपल दूंगा। अपना बेटा 9th में पढ़ता है, और पाक स्टडी का उसका एक चैप्टर था जो मतलब जियोग्राफी से था, और रीजनल, उसमें उसे ना याद आ रहा था, ना उसे समझ आ रही थी, ना वो उसको एडजस्ट कर पा रहा था। ठीक। तो उसकी अम्मा ने कहा कि अपने बाबाजान के पास जाओ और उनसे कहें, तो वो आपको इस मसले को जल्दी हल कराएंगे। ठीक है। अब मैंने उसको बैठा के अपने पास जस्ट 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर तैयार करवा दिया। अब उसकी रीजन क्या थी? रीजन ये थी
कि मैंने उसको उस किताब से थोड़ी देर के लिए निकाला, मैंने उसको सामने रखा कि ये आपका, यूं इमेजिन करें कि ये आपका मैप है, आपके मतलब ईस्ट कहाँ है और वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ और साउथ कहाँ है, इसको सामने रख ले। उसने कहा कि, मैंने कहा कि अपने चेहरे को आप नॉर्थ की तरफ ले जाएं, उसने उस तरह बैठ गया। अब उसको जब मैंने उसके मुताबिक गाइड किया कि अच्छा आपके अब इस वक्त आपके राइट में क्या चीज है, आपके लेफ्ट में क्या है, प्रैक्टिकली समझाया और उसके बाद उसको बताया कि अच्छा ये देखें हम हमारे घर है तो हमारे घर के दाएं बाएं क्या होता है, यही चीज होती है, इसको आप बड़े स्केल पे लेके जाएं। अब 10 मिनट में उसने समझ गया। सुबह उसका पेपर था और पेपर जब उसने किया तो उसके पता नहीं 18-19 मार्क्स आए आउट ऑफ 20। जबरदस्त। हमारा एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके हम ये भी पूछेंगे इमर्जिंग जो नए करियर पाथवेज हैं वो कौन से हैं और उन्हें किस तरह परस्यू किया जा सकता है। छोटी सी ब्रेक के बाद मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है मिसेस हशमत ने। कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस हशमत से मैं पूछना चाहूंगी आपने अपना करियर कैसे चूज किया? मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे। अच्छा। और वो शुरू से ये कहते थे सब बच्चों को जो बनना है बनो, जो मर्जी करो, लेकिन साइंस जरूर पढ़ो। साइंस आपको दुनिया में, घर में, बाहर हर जगह काम आती है। बिल्कुल। कुछ लोग साइंस के बारे में ये कहते हैं, कुछ लोग मैथ्स के बारे में ये मैडम ठीक बात कह रही हैं। हमारे जो बच्चे आर्ट साइड पे भी जाना चाहते हैं ना, मैं उन्हें एडवाइस करता हूँ कि आप मैट्रिक में और एफएससी में साइंस पढ़ें। अच्छा। कोई भी सब्जेक्ट, प्री मेडिकल पढ़ लें, प्री इंजीनियरिंग पढ़ लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन पढ़ें साइंस। ये मैडम बिल्कुल सही बात कह रही हैं। एज इन बायोलॉजी, साइंस कंप्लीट साइंस होती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सब कुछ। एक दफा आप समझ लो कि ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी क्या है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि इन ऑर्गन्स के फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते, क्या नहीं करते, क्या डिफिशिएंसी, इसके बाद फिर आप खुद इन हो गए हो। अच्छा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए माएँ जो होती है ना घर में, वो 3 बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद वो आधी डॉक्टर तो बन ही जाता है, क्योंकि उन्हें खुद भी समझ आ जाती है कि ये क्या है, अभी पेनाडोल देनी है और अभी अभी ये देना है, इस तरह की चीजें तो आपकी पड़ी हुई होती है घर पे। बिल्कुल। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे हैं करियर्स की आज। मैथ्स जो है वो कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और मैथ्स को मैं अकल से वो नहीं देती। कुछ लोग कहते हैं जिनको मैथ्स नहीं आती उनकी लॉजिक बड़ी कमजोर होती है। तो जिस तरह आपने कहा साइंसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उस तरह मैथ्स का भी। बल्कि सब्जेक्ट को छोड़ के अगर हम कहें कि जितने भी इमर्जिंग न्यू करियर्स हैं आजकल, बड़े सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिसके पास कैमरा है, फोटोग्राफर्स बन गए हैं, आर्ट में बहुत आगे जा रही है दुनिया, तो इस तरह के कौन से करियर्स हैं जो परस्यू करने चाहिए हैं, जो अपकमिंग हैं? देखिए, इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम में और यहाँ पे बैठी हुई बच्चियाँ हैं और गर्ल्स बैठी हैं और जो ऑडियंस भी हैं इस प्रोग्राम के मोस्टली ख़वातीन और बच्चियाँ होती हैं। अगर स्पेसिफिकली मैं उनके लिए बात करूँ तो जितने भी बड़े फील्ड्स हैं, हर फील्ड के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जो आप इमर्जिंग उन्हें करियर कहें, उन्हें वो करियर कहें कि जो फ्रीलांस के तौर पे कोई भी शख्स अपने तौर पे कर सकता है। और उसमें अगर आप मेडिकल में जाएंगी वहाँ भी मिलेंगे आपको, नेचुरल साइंसेस में भी मिलेंगे आपको, बाकी आर्ट्स एंड डिज़ाइन में भी मिलेंगे आपको, इसी तरह मीडिया में भी मिलेंगे। और ये बात आपने जो कही कि अभी कैमरा लिया और उसके बाद, अच्छा इसके पीछे असल चीज़ क्या है? असल चीज़ यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके पास एबिलिटी मौजूद है इस चीज़ की कि वो फोटोग्राफी और उसके एंगल्स और उसकी जितने भी डायरेक्शंस को समझना है वो अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में रखी है। उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी मौजूद है। ये स्पेशल एबिलिटी जो है इस बात को डिफाइन करती है कि 3D और 2D क्या चीज़ है। अच्छा, अब जिसके पास मौजूद है उसको सीखने का मसला नहीं होता, उसके अंदर से ख्वाहिश होती है कि वो कैमरा ले, वो तस्वीर बनाए, तस्वीर सामने आएगी फौरन, छोटा बच्चा है कहेगा कि ये तस्वीर ठीक नहीं है, इसके अंदर ये मसला है, ये टेढ़ी बनी है, इसमें कैमरा ठीक नहीं किया था, इसको ऐसे बैठना चाहिए था। ये कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मारिया। हेलो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सुंदर साफी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है यहाँ। वाह क्या बात है, तालियां हो जाए।
फर्स्ट टाइम कॉल किया और फर्स्ट टाइम मिल गई। बहुत बहुत खूबसूरत हो। हाय, थैंक यू सो मच। जी, आपसे एक फरमाइश करनी थी। करें। आप ना वो लक्स की कमर्शियल है जिसमें मायरा खान ने मैक्सी पहनी हुई, आप किसी दिन वो पहन के आए। कौन सी मैक्सी? लक्स एड में मायरा खान ने मैक्सी लक्स की कमर्शियल में मैक्सी पहन के आए किसी दिन? अच्छा। क्यों, मेरा सादापन पसंद नहीं आता आपको? है मेरा सादापन पसंद नहीं है? एक कहती हूँ खूबसूरत हो, इसमें भी अच्छी लगती है, हम आपको ज्यादा अच्छा और ज्यादा अच्छा देखना चाहते। चले, आपकी ये ख्वाहिश भी हम पूरी कर देंगे। ठीक है। आप कोई हमसे सवाल करना चाहेंगी? जी, आपने सवाल किया था कि जब मैं अपसेट होती है मैं सॉन्ग सुनती हूँ। सॉन्ग सुनती है, ठीक हो जाती है? फिर है सॉन्ग सुनने के बाद ठीक हो जाती है? तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है ना, फिर माइंड फ्रेश हो जाता है। चले ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने मुझे, थैंक यू। अच्छा जी, तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि इसमें ये असल चीज है। अगर स्टूडेंट को आप अर्ली स्टेज पे 8th क्लास 9th क्लास इस स्टेज पे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें या करवा लें, तो उसके नतीजे में यह है कि उनको ये बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसी तरह मसलन फोटोग्राफी है या आईटी है, आजकल कंप्यूटर में बच्चों को बहुत शौक पड़ा होता है ये, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं इस बात को नोटिस करें, वालिदैन टीचर सभी इस बात को देखें, इस पे नजर रखें कि किस बच्चे के अंदर रियल इंटरेस्ट मौजूद है और कौन सा बच्चा जो है जस्ट स्क्रीन को देख रहा है। सही। तो इन दो में फर्क है। अगर उसमें होगा तो फ्रीलांस आप बहुत सारा काम आईटी के फील्ड में कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में मसलन ये ज्वेलरी डिजाइनिंग है, ये एक जमाने में बाहर कोई ऐसा करियर था ही नहीं, लेकिन आज यहाँ पे इंडस वैली पढ़ा रहा है आपके पास पाकिस्तान फैशन डिजाइन इंस्टीट्यूट वो पढ़ा रहा है आपको। तो इसी तरह ड्रेस डिजाइनिंग आज का बहुत अच्छा प्रोफेशन बड़े अनकन्वेंशनल करियर्स बोलते हैं, जो आप परस्यू कर सकते हैं। मिस अशमत, आपने अपने बच्चों को क्या कहा? आप खुद जो है एक डॉक्टर हैं, तो स्पेशली जो डॉक्टर पेरेंट्स होते हैं तो कहते हैं बच्चे भी डॉक्टर ही बने। मैंने अपने बच्चों को कहा जो मर्जी है आप कर लें। क्या इस बात पे तालियां हो जानी चाहिए? बहुत कम वालिदैन अपने बच्चों को ये कहते हैं। अपने बच्चों को जो मर्जी। बस देखा, मुझे पता होता है अपने गेस्ट कैसे। अच्छा, मुझे 2 चीजें नहीं आती, मैं चाहती थी कि मेरी बेटियों को वो आ जाए। अच्छा। एक स्टिचिंग, अच्छा, और दूसरा कुकिंग। स्टिचिंग और कुकिंग? हाँ, ये हर लड़की को आना चाहिए, मुझे नहीं आते। अच्छा। बहुत भाइयों के बाद पैदा हुई थी, लड़कों की तरह पाल गई। अच्छा। लेकिन हर लड़की को आना चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, टेलरों के इतने खर्चे हम बर्दाश्त करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब मेरी एक बेटी है जो बहुत अच्छी शेफ बन गई है। अच्छा, बहुत जबरदस्त। हाँ, और जो बाकी 2 बेटियां हैं उन्होंने लॉ किया हुआ है बाहर की यूनिवर्सिटी से। अच्छा। लेकिन वो भी अपने लेकिन अपने घर के काम उनको आते हैं। अच्छा। हर माँ को चाहिए कि बेटी को कुछ भी पढ़ाए लेकिन घर का काम जरूर आना चाहिए। घर का काम जरूर आना चाहिए। पता है, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं कि हम लोगों के घर में जो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं और वो कभी काम सही ना करें तो हम चीखना शुरू हो जाते हैं ना, यहाँ से ये सही झाड़ू नहीं लगाया, ये तुमने खाना सही नहीं पकाया। तो अगर आपको खुद वो काम सही नहीं करना आता तो आप उन्हें भी नहीं बता सकते कि सही किस तरह करना। एक बात मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा कही कि सीखो हर चीज, आपको आनी हर चीज चाहिए, आगे जाके फिर वो आपकी अपनी किस्मत है, आपको बहुत फैसिलिटी है या नहीं करते। लेकिन जब तक आपको खुद नहीं आएगा, ये भी नहीं कहे पुलाव अच्छा क्यों नहीं बना, आप किसको क्या सिखा सकते हैं? बिल्कुल। बस उसको ने बहुत ठीक बात कही है। आज अगर बच्चियों में अगर आप देखें और स्टेट्स को देखें, अगर आप यहाँ पाकिस्तान में भी ये प्रॉब्लम एक बड़े पैमाने पे शुरू हो गया है, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो लाइक सऊदी अरेबिया या यूएई या इन ममालिक के अंदर वहाँ पे भी कि वहाँ पे डाइवोर्स का रेशो बहुत बढ़ गया है और खुद पाकिस्तान में भी। अच्छा, अब उसमें कॉजेज रिसर्च हुई कि भाई कॉजेज क्या हैं, और उस कॉजेज के अंदर एक बड़ी कॉज नंबर 1 पे जो सामने आई वो थी जो मैडम हशमत कह रही हैं। इन बातों से ना। अच्छा, अब नहीं, इस पे हम एक सेकंड आते हैं। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना तारुफ कराएंगे आप? मैं सादिया हूँ फैसलाबाद से। जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है।
मैं रोज आपका प्रोग्राम देखती हूँ, Thank कोई you, प्रोग्राम मिस नहीं किया। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। जी, मैं तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती हूँ। क्या बात है, जो भी जबरदस्त टेंशन जबरदस्त, होती है बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। बिल्कुल। मैं कहती हूँ जो सुकून जो है वो दुरूद पढ़ने में, खुदा को याद करने में मैं भी है, यही कहने वाली थी, वो जब मैं किसी upset चीज में होती हूँ। नहीं। बहुत अच्छी बात की आपने, मुझे बहुत पसंद आई और ये वाकई ही बहुत ज्यादा हेल्प करता है मेरे लिए। तो आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछेंगी? जी जी, मैं मिस अशमा से पूछूंगी कि एक तो बच्चों के सर में जो खुश्की हो जाती है उसके बारे में हमें कुछ बता दें, और एक वो अमल ताश के बारे में बताते हैं कि वो इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा, और फैसलाबाद में हमें तो पता ही वो किस तरह का फूल है। प्लीज हमें उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। अमलदास तो बच्चे किस उम्र के हैं? छोटा बच्चा है, मतलब ना 2.5-3 साल के, मतलब बच्चों के बारे में कुछ पेट में गैस हो जाती है उसके बारे में कुछ बता दें कि वो ठीक। किस तरह हो जाएगा। ठीक है। सब कुछ बताते हैं, हम आपके सारे मसले सॉल्व करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। पेट में गैस हो जाती है, सर में खुश्की है, तो छोटे से बच्चे को, और अमलदास का फूल। और एक जवाब मैं दूंगी नुसरत को। आज मुझे जिम में पूछ रही थी, हमारी दोस्त है, हाँ। कि हड्डियों का। मैंने कहा यहाँ तो इतनी ऊंची आवाज में हमारा लगा हुआ है म्यूजिक भी, और मैं टीवी में आपको बता दूंगी, सबका भला हो जाएगा, आप लिख लेना। क्या बात है, ठीक है, थैंक यू, आपने इस तरह का सवाल किया। जी। अच्छा, अमलतास लंबी लंबी डंडियां होती हैं, इस्लामाबाद तो भरा हुआ है, पीले पीले इसके फूल होते हैं। अच्छा, और जब वो पक जाते हैं तो काले हो जाते हैं, अमलतास की डंडियां काली हो जाती हैं, ठीक तब वो इस्तेमाल के काबिल होती हैं। ठीक। उसको दूध में, उसको तोड़ के अंदर से उसके सीड्स होते हैं, बीज, अच्छा वो दूध में घोल के बच्चे को पिला दे, सारा पेट का मसला हल हो जाता है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक, ये मुझे लगता है उन्होंने हमारे पिछले किसी प्रोग्राम में सुना था। हाँ तो बिल्कुल। वो कह रही हूँ हाँ, फूल कैसा हाँ, होता है। ठीक, अच्छा। और खुश्की के लिए बच्चों की तो सफाई रखें। अच्छा, अच्छा, और अगर ज्यादा खुश्की बच्चों के सर पे हो तो वो खुश्की नहीं होती, उसको सुबारिक डर्माटाइटिस कहते हैं। ये स्किन की एक बीमारी है जो बालों में होती है, बच्चों में भी होती है? हर एज में हो जाती है, अच्छा, ठीक। लेकिन अगर हम सफाई रखते फिर नहीं होती है। और हमारी ये आदत है कि जो खुश्की होती है तो ऊपर से तेल लगा लेते हैं, हालांकि वही ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं वो पतरियां बन जाती है, तो हम उसको खुश्की बोलते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो प्याज कूट के उसका पानी निकाल के 1 घंटे के लिए बालों में लगा लें। ठीक। उसके बाद शैम्पू कर लें, फिर आधा कप सिरका, आधा कप पानी, शैम्पू के बाद फिर ये डाल देना, इसके बाद सादा पानी से धो लेना। जब आपके बाल खुश्क हो जाए तो उसके बाद आप एलोवेरा गूदा लगाएं और छोड़ दें। ठीक है, जबरदस्त। ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के तो बाल ही तो थोड़े से होते हैं। और आप मुझे उसका हड्डियों का बताइए। हाँ, हड्डियों का हर इंसान 40 के बाद, स्पेशली खवातीन, उनका आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। ठीक। इससे बचने के लिए एक तो कैल्शियम शुरू से ही दूध दही ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद सप्लीमेंट शुरू हो जाता है। खुराक में आपने अक्सर देखा है कि सर्दियों में ज़्यादा हम शिकायत करते हैं, घुटनों में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, तो अल्लाह ताला ने मेथी पैदा की है। मेथी के लिए हदीस शरीफ है कि कलौंजी के बाद इसमें शफा ढूंढो। अगर इंसान को इसके फायदे का पता चले तो ये सोने के भाव बिके। अच्छा, इतनी कीमती चीज़ है। हाँ, अच्छा, इवन बालों के लिए भी आप मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, तो इसका एक अपने लिए नाश्ता बना ले। मेरा तो हर सर्दी का यही नाश्ता करते हैं। नहीं, स्वेलिंग भी अगर हो जाती है ना फीमेल्स में, तो वो मेथी यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसका पानी आप रात में मेथी दाने का पानी में डाल के उसको रख दें और सुबह निहार मुंह वो पी लें, तो हमारी आयरन की डिफिशिएंसी भी पूरा करती है, वरम भी पूरा करती है, बहुत फायदे हैं इसके। लेकिन अभी हड्डियों की बात हो रही है तो हम ये पूरा कर लेते हैं। गंदम, मेथी दाना, बादाम, खसखस, अलसी। तो गंदम को आपने तवे पर पका लेना है, मेथी को आप देसी घी में लाल कर लें, और घी लेकिन हो गाय का, उसको छान लेना, इसको भी ग्राइंड कर लें, सारी चीजें ग्राइंड कर लें। ठीक है। सब बराबर वजन ले लें। फिर इसके बाद गुड़ का शक्कर इसमें मिक्स कर लें, क्योंकि मेथी कड़वी होती है। इतना बोल भर के आप सुबह रोज इसका नाश्ता करें। अच्छा। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आपका वजन, आपकी हड्डियां सब महफूज रहेंगी, इवन आपके बाल, अच्छा, आपकी आंखें, आपका स्किन, अच्छा अच्छा, इतने फायदे हैं इसके। ठीक, जबरदस्त। अच्छा है ना, आपने एक टेस्ट हमें बताना था, वो टेस्ट लंबा है कि छोटा है? नहीं, वो फीमेल्स के अंदर जब वो देख रहे होते ना कि वेट उनका क्यों कम नहीं हो रहा,
एक्सरसाइज भी करें, डाइट भी करें, तो वो कुछ टेस्ट होते हैं हार्मोन्स के, वो टेस्ट जाके कराएं। एक तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये सारे टेस्ट आप अपने जाके करा लें। अगर वो क्लियर है या कोई इश्यूज है, इवन बच्चों में भी ये हो जाता है, तो ये टेस्ट जाके थायराइड का किसी को इशू ना हो, तो ये अपने मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा कहने का मकसद ये था कि अपना आप जब आपकी डाइट और एक्सरसाइज से भी वेट कम ना हो रहा हो, तो फिर आप अपने टेस्ट जरूर करें, क्योंकि जो आपके अंदरूनी मसाइल हैं पहले आप उन्हें टारगेट करें, उसके बाद ये एक्सरसाइज और बाकी चीजें आपको हेल्प करेंगी। अब वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महक की मॉर्निंग। हम लोग आपको यहाँ पे क्या सिखाने लगे? आज हम लोग करें हनी कॉम्ब स्मोकिंग। जी, और हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट मरियम। और आप अगर हमें ये दिखाएं, अगर आपको नजर आ रहा हो, तो ये स्कर्ट सी बनाई हुई हमने, फ्रॉक स्कर्ट बच्चों के लिए। एडेड फुलनेस है। जब हम लोगों ने कोई चीज फ्लेयर में बनानी होती है, जैसे कोई टॉप बना रहे हैं, स्कर्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें एडेड फुलनेस चाहिए होती है। कोई टेक्निक यूज कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल ज्यादा भरा भरा सा लगे आप, या बिल्कुल फ्लेयर लगे, उसमें कपड़ा ज्यादा से ज्यादा हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं और नीचे से फ्लेयर लग जाता है। उसी की एक टेक्निक आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो है हनी कॉम्ब स्मोकिंग। हनी कॉम्ब स्मोकिंग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब बन जाती है और इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो बिल्कुल हनी कॉम्ब की तरह होता है। और उसका जो लुक होती है वो बिल्कुल वो छत्ते की तरह होता है। ठीक है, हम उर्दू में अगर बोले तो छत्ता बोलेंगे हम, हनी कॉम्ब। ठीक है, सही। इसको जैसे हमने प्लीटिंग में पहले सबसे पहले प्रेसिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बॉक्स प्लीट है, बॉक्स प्लीट तो सबको पता है कि ये किस तरह की होती है, ठीक है। अब ये सिंपल प्लीट है, सो इसको वेरिएट करने के लिए हम सबसे पहले इसको डिफरेंट कलर थ्रेड यूज किए ताकि ये बहुत विजिबल हो जाए, ठीक है। तो इसको हमने यूं बॉक्सेस में स्टिच कर लिया, ठीक है। प्लीट्स डालनी, प्लीट्स डालनी। एक मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे, ठीक। अच्छा, एक बात जो अधूरी रह गई थी, हम लोग बात कर रहे थे डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है बाकी ममालिक में भी, और हमने यूएई की बात इसलिए की क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस्लामिक मुल्क है। तो एक जो ये बड़ी बात हर कोई करता है ना कि अगर औरत घरेलू नहीं है तो डिवोर्स हो जाती है, मुझे नहीं लगता ये बहुत सही बात है। घरेलू होना, आपको खाना पकाना आता है, आपको बच्चों की तरबियत करनी आती है, बिल्कुल ये सारे गुण एक औरत में होने चाहिए। औरत का एक रोल है इस्लाम में भी, घर में भी। आपके पास ज़्यादा टाइम गुजारते हैं बच्चे, आप ही ने उनकी तरबियत करनी है और आप जैसे एग्जाम्पल सेट करेंगी वैसे ही होंगे। लेकिन एक और रीज़न जो है ना डिवोर्स रेट ज़्यादा होने का, वो ये है कि एक तरफ है घरवाली, एक तरफ बाहर वाली, ठीक है। और ये बाहर वाली की नौबत इसलिए आती है कि जब आप लोग सिर्फ घर के काम और खाना पका लिया, सफाई कर ली, सब कुछ कर लिया, और ना मियाँ से उनके काम के बारे में बात कर सकते हैं, ना उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं, ना किसी और चीज़ के बारे में, तो फिर बाहर वाली की जो है ज़रूरत पड़ जाती है। तो इतने भी साधे और साधु ना बने, आपको दुनियादारी भी आनी चाहिए, आपको बाकी चीज़ों का भी पता होना चाहिए। और अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल आपके मियाँ की इजाज़त होनी चाहिए आपको हर चीज़ की, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। दूसरा, मैं मर्द हजरात को ये कहूँगी कि आप, हमारे पास ना हर तरफ से एक एंटाइटलमेंट आती है कि क्योंकि मैं मर्द हूँ तो मैं एंटाइटल्ड हूँ कि मैं घर में सिर्फ प्रोवाइड करूँ पैसे, और बाकी घर चलाना और सारा कुछ जो है वो मेरी बीवी की जिम्मेदारी है, और अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे तो वो भी माँ का कसूर है, बदतमीज़ है तो वो भी माँ का कसूर है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी मर्दानगी में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप थोड़ा सा माँ का रोल भी अज्यूम कर लें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक माँ जो होती है वो बाप का रोल अज्यूम कर लेती है, तो थोड़ी सी ज़िंदगी अगर आप अपनी बेगम की आसान कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें बुरी बात कोई नहीं है। तो ये छोटे, मैं आप एक्सपर्ट हैं इसके, बिल्कुल। मैं, मुझे बड़ा सारे एकदम कहते हैं ना ये जो एकदम औरतों का महाज तुम उठा लेती हो ना, पर मुझे लगता है कि ये एक सोसाइटल रोल है और ये चेंज लाना बहुत मुश्किल है, और ये आहिस्ता 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 ही होगा। और क्योंकि मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत लोग मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। आप ठीक कह रही हैं कि इसमें जो हस्बैंड है उसका एक पूरा रोल है, और उसमें यह है कि हमारे यहाँ शादियों के मामले में या शादी से पहले, शादी के बाद भी इवन घर के अंदर लड़कों की भी उस अंदाज से ट्रेनिंग नहीं होती कि बाद में जब एक अफीफा आप हमारे घर में आएगी तो आपने किस तरह उससे निभा करना है। बिल्कुल। मतलब मैं आपको एक और बात कहता हूँ कि हम एक गाड़ी बच्चे को लेके देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि बेटा ये गाड़ी जब आप रोड पे लेके जाएंगे और वहाँ पे बहुत से लोग होंगे
जहां आप गाड़ी चला रहे होंगे वहां पे बड़े भी होंगे, खवातीन भी होंगी, बच्चे भी होंगे, सबका आपको ख्याल रखना है। सिमिलरली लाइफ के बारे में भी हम ये नहीं है कि भाई एक बच्ची आपके घर में आ रही है तो आपको उसको किस तरह रखना है, कोई गाइडेंस इस हवाले से नहीं है। मैं ये बात आपसे एग्री आप मेरे करता साथ मैं जाती करते हैं जो मैंने अभी बात की हाँ इस पे। आपसे मैं ये इत्तेफाक करता हूँ, इस पे तालियां एक रीजन नहीं है, एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजंस हैं। मैं अब बताता हूँ कि मैं अपने घर में, अब मेरी जो घर वाली है वो क्या मतलब इंसान नहीं है, क्या वो बीमार नहीं होगी, क्या उसकी तबीयत खराब नहीं होगी, क्या किसी दिन उसके सर में दर्द नहीं होगा? तो जब वो होगा तो इसके बावजूद वो उठे और उठ के बच्चों को नाश्ता बना के स्कूल भेजे, तो क्या मैं उठ के ये नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता? सर के लिए भी ये चीज है, इसलिए मैं इस बात का हमेशा कहता हूँ, और बच्चों को भी, और बच्चियों के कॉलेजेस में जाता हूँ तो भी, और बच्चों के कॉलेजेस में जाता हूँ तो भी, उन दोनों को उनके जो काम है लाइफ के बारे में जो उनको करने चाहिए, जिनका ख्याल रखना चाहिए, जो बच्चे काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं उनको भी मैं इस बात हवाले से गाइड करता हूँ कि बेटा जब आप लाइफ में जाएंगे तो आपके साथ ये चीजें, और आपको इन सारी चीजों को साथ लेके चलना। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और सबको अलग अलग से आपने बिल्कुल केटर करना है। हमारे पास ऑडियंस में कोई सवाल है? जी, चीज़ पूछी थी, आजकल जैसे प्रॉब्लम आया कि जो आपके किंडरगार्टन साइड स्कूल्स हैं उन्होंने कोर्स बहुत लेंदी कर दिया, तो उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, हर बच्चा तो उस लेवल पे नहीं कर सकता, यानी केजी में भी वो 1 को पढ़ा रहे, तो फिर वो उन टीचर्स कहते हैं जी आपका बच्चा स्लो लर्नर है तो आप ना इसका स्कूल चेंज करें, ये तो आगे हमारे स्कूल में तो चल नहीं सकता। तो ये स्लो लर्नर जो आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी यूज होनी शुरू हुई है, उसके लिए पेरेंट्स क्या करें? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, देखिए तमाम बच्चे एक लेवल के नहीं होते, एक तरह के नहीं होते, हर बच्चा सीखता है लेकिन एक तरीके से हर बच्चा नहीं सीखता। हर बच्चे के लिए, हमारे घरों में बच्चे हैं, एक बच्चे को बड़े प्यार से, बड़े आराम से पास बिठा के उसको बगल में लेके कि बेटा ये चीज़ है, दूसरा बच्चा है कि उसको बैठे वहीं पे आप कह देते हैं कि बेटा ये काम करो, वो कर, ये एक फ़र्क है। अच्छा, अब होता ये है कि प्राइवेट सेक्टर की ये जो आप बात कर रही हैं ये सारा प्राइवेट सेक्टर का इशू है। वहाँ पे जब बच्चे जाते हैं तो बच्चे जब एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, अब बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, फर्ज किया माँ कम पढ़ी हुई है, माँ जो है वो उर्दू मीडियम से पढ़ी है, स्कूल इंग्लिश मीडियम का है, वालिद कम पढ़ा है लेकिन बिजनेस उसका अच्छा है, वो महंगे स्कूल में पढ़ा सकता है, वो 7, 8, 10 हज़ार 15 हज़ार फी पे कर सकता है, वो पे कर रहा है। अब यहाँ पे गैप आता है, अब वो उसको कॉप नहीं होता। अब क्लास में जब प्रॉब्लम आएगा, जब रिजल्ट का मामला सामने आता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, उसकी तरफ से प्रेशर आता है बच्चे टीचर पर। अब टीचर जो है वो उसको ये करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद उसको स्लो लर्नर का टाइटल देती है। अब स्लो लर्नर का टाइटल देने के बाद पीटीएम में पेरेंट्स को 1-2 दफ़े ये बात कही गई और पेरेंट्स के लिए शौक होता है कि जब वो अपने बच्चे के बारे में स्लो लर्नर का टाइटल सुनते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे भी उस टीचर की भी, और स्कूल के अंदर अगर काउंसलिंग का मामला होता, अगर काउंसलिंग की चीज़ होती तो उस बच्चे से 10 मिनट बैठने के बाद इस बात को रियलाइज़ किया जा सकता है कि इस बच्चे का असल प्रॉब्लम कहाँ पर है और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके उसको सॉल्व कर दिया जाए, बजाय इसके कि आपके पास अगर सामने आपके पास 20 बच्चे बैठे हैं तो 20 बच्चे इक्वल फी पे करके बैठे हैं। 20 बच्चे वो एक ही लेवल के बच्चे हैं, एक जैसे बच्चे हैं, उनको बराबर वो स्लो लर्नर का टाइटल देना, मैं नहीं समझता कि ये कोई मतलब उसको एज अ इंसान हैंडल करने वाली बात है। टीचर्स के लिए यहाँ पे आई थिंक सो थोड़ी ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है कि इंस्टेड ऑफ कि आप उनके ऊपर लेबल लगा दे कि वो स्लो लर्नर है, आप अपना थोड़ी टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज कर ले, या अगर उन्हें घर से इतनी हेल्प नहीं मिल रही तो आप वो हेल्प स्कूल में प्रोवाइड करें। हमारे पास एक और सवाल भी है जी, माइक पास कर लें थोड़ा। डॉक्टर हशमत से क्वेश्चन करना था कि जो चंबल और जिसे पंजाबी में तद्दर कहते हैं, मतलब वो ऐसा होता है कि जैसे गोल सर्कल सा बन जाता है, ड्राइनेस का, फेस पे भी बन जाता है, बॉडी पे भी बन जाता है और उसके ऊपर खारिश होती है और बहुत प्रॉब्लम होता है, उसका कोई अच्छी सी टिप बताएं कि वो एंड हो जाए। आप मेरी बात सुने, एक तो होता है जिसके ऊपर वाइट फ्लैग्स आ जाते हैं जैसे खुश्की होती है, जी जी, ये और चीज़ है। स्किन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो अगर उसके ऊपर खुश्की है तो ये और चीज़ है, अगर सिर्फ खारिश है तो ये एक्जिमा है। इस तरह कौन सी बीमारी है जिसका आप मुझसे पूछना चाहती हैं ताकि मैं आपको सही जवाब दे दूं? वो बाकायदा तौर पे एक गोल सर्कल सा बन जाता है, ब्लैक
कलर का निशान बन जाता है और उसके ऊपर खारिश होती है। अच्छा, गोल सर्कल होता है, बहुत ज्यादा ड्राई होता है और स्कैब सा बन जाता है, जैसे वो अगर कहीं पे खून निकल आए तो ऊपर जो वो बन जाता है। दाने भी थोड़े से बन जाते हैं, बच्चों को भी अक्सर निकलती हैं, मतलब अच्छा। और खत्म हो जाती है या नहीं? जी, खत्म होता है कि वो रहता ही है? रहता ही है। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। बल्कि बच्चों के लिए पूछ, स्प्रेड करता रहता है। आप बच्चों के लिए पूछ रही हैं, बड़ों के लिए? बच्चों को भी निकलती हैं, बड़ों को भी। मतलब नहीं, बच्चों को नहीं निकलती ये चीज, बच्चों को नहीं निकलती, बड़ों को निकलती है। हाँ, और ये कभी कभी जीन्स में आ जाती है। बड़ों को ये बीमारी होती तो आस्ता आस्ता उम्र के साथ उनकी औलादों को भी लग जाती है, जो कि खत्म ही नहीं होती। अच्छा, ये है क्या चीज में? इसको ये बड़ी बुरी चीज है, स्किन की एक बीमारी है, इसका मैं अभी नाम याद करती, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, दाद भी कहते हैं, चंबल भी कहते हैं। अच्छा, हमारे पास एक ब्रेक का वक्त, सोराइसिस इसका नाम है, सोराइसिस इंग्लिश में। सोराइसिस, इसका जवाब हम आपको देते हैं इस ब्रेक के बाद, ठीक है? छोटी सी ब्रेक में। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। ये मैं आपको दिखाती हूँ, सबको नजर आ रहा है? देख रहे हैं कितने मजे का हमने फ्रॉक बनाया है, तो मैं अपनी डॉल के लिए ले जाती हूँ, है ना? किसी के पास है डॉल? है आपके पास? बस आपको दे रही हूँ मैं, ठीक है? शेयर करना, क्लास फेलोज हो ना, है ना? कभी एक डॉल पहने, कभी दे दूँ मैं मरियम आपकी इजाजत के बगैर, ठीक है? तो ये होती है जी हनीकॉम्ब स्मोकिंग, है ना? इसको आप अपनी शर्ट्स पे यूज कर सकते हैं, स्कर्ट्स पे कर सकते हैं, इवन बेबी फ्रॉक्स में यूज कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, अपनी डॉल्स के फ्रॉक्स में यूज कर सकते हैं। आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमसे, हाँ, इसके बीच बीच में बीट्स भी लगा सकते हैं, बटन्स आप लगा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इसके ऊपर। आपके लिए दुनिया खुली है, आप जो चीजें इसके ऊपर चाहे लगा सकते हैं, ठीक है? मिर्च मसाले सब डाल दें। हम एक सवाल पूछ के गए थे, क्या नाम था? सोराइसिस। तो उसका आप हमें अगर हल बता दें। ये स्किन की एक बहुत बुरी बीमारी है जो जाती नहीं है। अच्छा। इसका बेस होता है हमारे लिवर में। इसमें सबसे बड़ी चीज जो काउंट होती है वो है आपका परहेज, प्रोटीन बंद, विटामिन सी ज्यादा। अच्छा, प्रोटीन बंद, बिल्कुल मतलब गोश्त वोश्त। ये स्किन का रिएक्शन है। अच्छा, तो हमारी स्किन किस चीज की बनी है? प्रोटीन की बनी हुई है। तो प्रोटीन बंद और विटामिन सी ज्यादा। ठीक। प्रोटीन किस चीज में है? हर एक चीज में प्रोटीन है, लेकिन अंडे, दालें, गोश्त में ज्यादा प्रोटीन है। ये आपने बंद कर लेनी है, चिकनाई बंद कर लेनी है। और चूंकि ये लिवर का मामला है, लिवर के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज का नेचुरल सोर्स जो है, एक तो गुड़ है और दूसरा अंगूर। ये मोटे नहीं अंगूर जी, गन्नों में नहीं होता? गन्नो, वही तो गुड़ बन गया। अच्छा, गुड़, हाँ सही, नेचुरल सोर्स को स्टोर किया हुआ है ना, वही। हाँ सही। अच्छा, क्योंकि हर वक्त तो गन्ने नहीं होते। हाँ, ठीक। अच्छा, सबसे जो ज्यादा हमारा फाइन ग्लूकोज है वो है अंगूरों में। अच्छा, अंगूर हर वक्त नहीं होते, और सबसे बड़ा अंगूर जब खुश्क होता है उसको कहते हैं मुनक्का। ये ड्राई बड़ा अंगूर होता है। अच्छा। इसको रात को भिगो लें 21 दाने। अच्छा। सुबह निहार मुँह, इसकी गुठली और छिलके में बीमारी, गूदे में शफा है, इसलिए मैं ज्यादा एहतियात से बता रही हूँ। अच्छा, कि एक एक अंगूर सुबह आराम से चूस लें, ताकि, क्योंकि नरम हो जाता है, ताकि उसका जो छिलका और गुठली आप फेंक दें। अच्छा, छिलका और गुठली नहीं खानी? हाँ, नहीं खाने। अच्छा, सही। लीवर के लिए ऑयली चीजें भी अच्छी नहीं होती, इसलिए ऑयल भी अपनी खुराक में बहुत कम कर लें या ख़त्म कर लें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके लिए इसमें भूख खत्म हो जाती है। जब हमारा लिवर फंक्शन सही नहीं होता तो हमारी भूख खत्म हो जाती है, सबसे बड़ी निशानी ये है उसके। ठीक। तो इसको बढ़ाने के लिए कि आपका SGPT या लिवर फंक्शन बढ़ जाए, इमली 1 हिस्सा, आलू बुखारा 2 हिस्से, गुड़ हस्बे जायका उबाल लें, अच्छी तरह मसल के छान लें। ठीक है। तमाम दिन में 1 जग ये पी लें। ये विटामिन सी भी है, आपके लिवर के लिए भी है, इसमें ग्लूकोज भी है, गुड़, सारा कुछ इसमें आ गया। ये इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा खारिश हो, इसमें खारिश ज्यादा होती है, ठीक है, तो 5 तोले सरसों का तेल। हमारे ऑयल में हम हर वक्त कहते हैं जैतून का तेल, फलाना तेल, सबसे जो मॉइस्ट तेल है, क्योंकि ये खुश्की पैदा करता है ये बीमारी, तो हमें मॉइस्ट चाहिए, वो है सरसों का तेल। वो है सरसों का तेल। ठीक। 5 तोले सरसों का तेल, 5 लाल गोल खुश्क मिर्च, लेकिन जिसको डंडी लगी हो,
ठीक है। मिर्चा तो नहीं लगेंगी उससे? आप सुने तो सही ना, नहीं इसमें से जो सिक्रेशन निकलती है पेप्सिन, वो हमारे खारिश को खत्म करती है। ठीक ठीक। तो इसमें जला के छान के वो तेल लगाएं। ठीक। 24 घंटे तेल लगाए रखें। एक क्रीम केमिस्ट से आप बनवा सकते हैं, सल्फर की क्रीम, वो भी ऊपर आप लगाएं। इंशाल्लाह आपका बेहतर हो जाएगा, बल्कि ठीक हो जाएगा। जबरदस्त, मिल गया पूरा डिटेल्ड आंसर। थैंक यू सो मच। मेरे पूरे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ आए, हमारी बड़े मजे की डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज अब पहली दफा है हमारे शो में। हमें देखते रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए। महकती मॉर्निंग, हर पल महके जिंदगी। मुलाकात होगी आपसे वीकेंड के बाद। झूमती टोलियां, दिलों से दिलों के हम जोलियां, महकती मॉर्निंग। मुस्कुरा जिंदगी, महकती मॉर्निंग। मुस्कुरा जिंदगी, महकती मॉर्निंग। एक हम जहां